बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। चिकन के रोल बना रही हूं आज मैं। मिनी रोल हैं ये और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इसकी फिलिंग तैयार करूंगी निहायत ही मज़ेदार और चटपटी सी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में निहायत ही मज़ेदार और शानदार हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और मेरे पास है 2 कप मैदा। मैदे को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। चिकन रोल को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून घी के शामिल करने लगी हूँ और यहाँ पर अजवाइन है मेरे पास और नमक है 1/2 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है हमने, हार्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि सॉफ्ट डो ही हमने यहाँ पर तैयार करनी है। आटा हमारा यहाँ पर माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसको 1 से 2 मुट्ठियाँ हम देकर रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर कवर कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट पर है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ आलू है मेरे पास, 3 अदद बड़े साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। यहाँ चिकन है 1 कप के करीब, इसको भी बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसको मैंने चॉप किया है। और यहाँ हरी सब्जियां हैं मेरे पास जिसमें शिमला मिर्च है 2 चम्मच और 2 हरी मिर्चें थीं और बहुत सारा हरा धनिया। अब यहाँ पर मैं मिसाले ऐड करने लगी हूँ। नमक है मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद मिर्च है। 1/2 चम्मच यहाँ सूखा धनिया है मेरे पास, ये शामिल करूँगी। चाट मसाला शामिल करूँगी 1/2 चम्मच के करीब। अगर आपके पास वाइट मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और ब्लैक जो पेपर है उसका पाउडर की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि हमारा एक बेहतरीन सा और मज़ेदार सा यहाँ पर फिलिंग बनकर रेडी हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने आपस में मिक्स कर लिया है और साइड पर रख दिया है। आटे को हमारे रेस्ट आ चुका है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा हमारा आटा तैयार हो चुका है। 1 से 2 मुट्ठी इसको लगा लेंगे और इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़े को हम साइड पर उठाकर रख देंगे और दूसरे पेड़े की हम रोटी तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी हाथ की मदद से चपटा कर लेंगे और बेलन की मदद से इसको बेल कर एक पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। जैसे रोज़मर्रा की रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी पतली होनी चाहिए। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पर रोटी हमारी रेडी है। अब जो हमने आलू और चिकन की फिलिंग तैयार की थी मज़ेदार सी और चटपटी सी, वो इसके ऊपर तमाम हाथ की मदद से लगा देंगे। आप चाहें तो चम्मच या स्पैचुला की मदद से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से बहुत ही बेहतरीन सा लगेगा। तमाम रोटी के ऊपर मैंने तमाम फिलिंग फैला दी है। अब एक चम्मच ले लेंगे और उस पर घी या ऑयल लगाकर इसको तमाम हम फिलिंग के ऊपर फेर लेंगे ताकि ये फिलिंग जो हमने रोटी के ऊपर लगाई है इक्वल सी आ सके। अब एक कोना उठाना है और इसको हमने फोल्ड कर लेना है। टाइट सा इसका एक रोल तैयार कर लेना है ताकि हमारे जो रोल हैं वो बेहतरीन से और मज़ेदार से बने। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रोल को हमने थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है ताकि ये इक्वल सा बन सके। दरमियान में अगर थोड़ा सा मोटा हो तो इसको इक्वल सा कर लें। अब एजेस हम यहाँ पर काट लेंगे और 3-3 इंच के फासले पर, या आप जितना रोल पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। यहाँ मैंने 3-3 इंच के फासले पर रोल तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितने मज़ेदार से और बेहतरीन से ये रोल लग रहे हैं। यहाँ पर दूसरी रोटी को भी मैंने बेल लिया है और फिलिंग लगाकर अच्छे तरीके से इसके भी रोल की कटिंग कर ली है।
ये रोल आप अपने इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं और टी टाइम के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। निहायत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं और फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी है। तमाम रोल की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, माशाल्लाह से बेहतरीन से ये लग रहे हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले हम यहाँ पर एक घोल तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाएं और एक घोल साथ तैयार कर लें और साइड पर रख दें। यहाँ ऑयल कढ़ाई में पहले ही गरम करने के लिए मैंने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब एक रोल उठाना है और इसके जो एजेस हैं वो इस लई में डिप करके हमने कढ़ाई में शामिल कर देने हैं। तमाम रोल को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बेहतरीन से हमारे ये रोल तैयार होंगे और मज़ेदार से हमारे ये बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोल को गरम घी में डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि हमने इनको क्रिस्पी और क्रंची बनाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको हमने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज किया है तो माशाल्लाह से हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब इसको दूसरी साइड पर भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसी तरह हम उलटते पुलटते हुए तकरीबन 10 मिनट तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा ये क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए मुझे, तो इन पर बेहतरीन सा कलर आया है और माशाल्लाह से बेहतरीन से ये बनकर क्रिस्पी और क्रंची रोल तैयार हुए हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ और सर्व करूँगी इनको मैं केचप के साथ। हरी चटनी के साथ भी ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो आप इसको टी टाइम के लिए बनाएं या इफ्तार पार्टी के लिए बनाएं, दोनों ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन लगेंगे और बहुत ही खाने में टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।